हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन स्टील। तो जानते हैं ये ग्रीन स्टील क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। ठीक है। द स्टील इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 8% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, जो आपका स्टील इंडस्ट्री है वो लगभग 8% जो है कार्बन डाइऑक्साइड में एमिशन में योगदान कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसमें से 8% जो एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो स्टील इंडस्ट्री से निकलता है। Decarbonization efforts have spurred innovation in green steel using renewable energy and sustainable practice। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अभी डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट अभी जब लगा रहे हैं उस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी की वजह से एक तरह से ये इनोवेशन हुआ है ग्रीन स्टील का। ठीक है, जिसमें एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जानते हैं कि ये ग्रीन स्टील क्या होता है। ग्रीन स्टील रिफर्स टू द स्टील प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल प्रोसेसेस मिनिमाइजिंग कार्बन एमिशन। मतलब ये जो ग्रीन स्टील है ना, ऐसा नहीं कि ये कुछ वो से बन रहा है, कुछ अलग टाइप का स्टील है, नहीं। जो स्टील बनने का जो प्रोसेस है वो सेम है, बस ये होता है कि जो आग का यूज किया जा रहा है, जो एनर्जी का यूज किया जा रहा है स्टील बनाने के लिए, वो एनर्जी है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसका यूज करके जो भी स्टील प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सारा स्टील कहला रहा है ग्रीन स्टील। ठीक है, मतलब उससे क्या हो रहा है कि एक तरह से कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टील भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन स्टील हो गया। अब क्या क्या मेथड है इसके प्रोडक्शन के। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है ताकि जो स्क्रैप मेटल है उसे मेल्ट किया जा सके, जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो रिड्यूस हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड रिडक्शन रिप्लेस कोल विथ हाइड्रोजन डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स टू प्रोसेस आयरन ओर। ठीक है, मतलब कोल का जो इस्तेमाल किया जा रहा था क्या बोलते हैं स्टील बनाने के लिए, उसके जगह हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। और ये जो हाइड्रोजन डिराइव किया जा रहा है, लाया जा रहा है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आयरन ओर के जो प्रोसेस है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, a method similar to aluminium production using renewable electricity to extract iron from ore। ठीक है, मतलब जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो तरीका हम मेथड यूज करते हैं, ठीक है, वही मेथड यूज किया जा रहा है आपका आयरन को ओर से निकालने का। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम ओर, बस एनर्जी कौन सा यूज हो रहा है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, dismantled ship scrap। ठीक है, green steel is also made using ferrous scrap mix in the raw material chain to ensure a proportionate reduction in carbon dioxide emission। ठीक है, ये dismantle ship scrap क्या है कि मतलब वो जो पुराना जो जहाज होता है ना उसे एक तरह से डिसमेंटल किया जाता है, तो उसी पुराने जहाज के जो फेरस स्क्रैप है, मतलब जो आयरन जो है, उसको वापस से मिक्स किया जाता है रॉ मटेरियल में, और फिर एक तरह से नया स्टील बनाया जाता है। जिससे क्या हो रहा है कि आपका एक तरह से नया स्टील को एकदम शुरू से बनाने में जो कार्बन एमिशन हो रहा था वो कम होगा। ठीक है, तो स्क्रैप मेटल का यूज किया जा रहा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। ठीक है, तो ये जो सारे चीजें ये है आपके मेथड जिससे आपका ग्रीन स्टील बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रीन स्टील क्या होता है समझ में आया कि नॉर्मली भाई जो एनर्जी यूज किया जा रहा है स्टील बनाने के लिए वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसके वजह से जो स्टील बनेगा वो कहलाएगा आपका ग्रीन स्टील। अब इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, सेम वही है कि आपका जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो कम होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगा 75% तक का। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ फेरस स्क्रैप फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट लाइक शिप एंड व्हीकल्स। ठीक है, तो जो जहाज है, व्हीकल्स है, ठीक है, उनके जो फेरस स्क्रैप है, जो उसके जो जो लोहा लक्कड़ जो भी है जहाज का, गाड़ियों का, वो कहीं ना कहीं फिर से वापस रिसाइकलिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, एक तरह से मतलब फेंकने से अच्छा है उसको किसी जो रॉ मटेरियल उसके साथ मिक्स करके नया स्टील बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब आपका जो है आयरन बनाया जा रहा है, स्टील बनाया जा रहा है ना। इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, क्रिएट्स डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज का डिमांड बढ़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, जिससे क्या होगा, नए नए इनोवेशन होंगे, जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, कहाँ पे, डिकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी जहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन को कम करने का काम किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी पे जो है आपका एक तरह से इनोवेशन होगा नया नया, और वहां पे जॉब इनोवेशन, जॉब क्रिएशन भी होगा। ठीक है,
ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स अलाइन विथ इनिशिएटिव्स लाइक स्टील जीरो एमिंग फॉर जीरो एमिशन स्टील बाय 2050। ठीक है, तो ये जो एक तरह से गोल क्या क्या बोलते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट जो गोल है, ठीक है, उसको भी एक तरह से ये जो ग्रीन स्टील है अलाइन करता है कि भाई हम क्या बोलते हैं 2050 तक ऐसे स्टील्स बनाएंगे, स्टील जो भी बनेंगे वो ऐसे रहेंगे जो जो कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी से बन रहे हैं वो स्टील। ठीक है, मतलब 2050 तक जितने भी स्टील बनाएंगे वो ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये एक गोल है, उसको भी अलाइन करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्रीन स्टील। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।